गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 की विज्ञान का पहला पार्ट देखेंगे, जिसके अपन ने कुछ टॉपिक्स अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज देखेंगे कोशिका। ठीक है, पिछले टॉपिक में अपन ने कुछ पोषण के बारे में देखा था अपन ने, जिसमें स्वपोषी नेचर और परपोषी को अपन ने देखा था। ठीक है, इसमें हरे पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं, और ऐसे जो कि पौधों पर अपनी ज़रूरत के लिए डिपेंड रहते हैं, निर्भर करते हैं, उनको परपोषी कहते हैं। ठीक है, इसमें अपन ने अमरबेल भी देखी थी कि पादप होते हुए भी वो क्या है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और अपने फूड के लिए हरे पौधे पे ही निर्भर करती है। इसके अलावा एनिमल्स और ह्यूमंस हैं जो क्या करते हैं, अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए पौधों पे ही डिपेंड करते हैं। तो ये हो चुका था अपना। आज देखेंगे नेक्स्ट कोशिका। तो कोशिका क्या होती है, जो सजीव होते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई जिनसे उनका शरीर बना होता है उसको कोशिका कहते हैं। ठीक है, और कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली के बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, जो कि कोशिका के सभी कार्यों को संचालित करता है, कंट्रोल करता है। और कोशिका के अंदर जो लिक्विड होता है उसको कॉमनली कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो आपको ये पिक्चर बना लेनी है। तो इतने सारे सेल्स का ग्रुप नहीं बनाना है, कोई सी एक सेल ले लेनी है। ठीक है, कोशिका, इसकी आउटर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं भाई, कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। और ये बीच में लिक्विड भरा है, इसको कोशिका द्रव्य, और जो सेंटर में डॉट दिख रहा है इसको केंद्रक कहते हैं। तो इतने सारे बनाने की जरूरत नहीं है, कोई सी एक पिक्चर आपको बना लेनी है। अब कोशिका हेडिंग डालनी है आपको। कोशिका हेडिंग में आपको इसकी परिभाषा लिख लेनी है, जो रेड पेन से मैंने अंडरलाइन की है। सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका को सूक्ष्म दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। ये आप राइट कर लेना कोशिका की परिभाषा में। और कोशिका की जो लेयर है, आउटर लेयर जिसको कहते हैं पतली बाह्य झिल्ली, उसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। फिर नेक्स्ट में डेफिनेशन राइट कर लेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी रहती है, कवर्ड रहती है, जिसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये जो आउटर स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्रक कहलाती है। और बीच में देखिए आप डॉट देख रहे हैं इस टाइप का, ये बड़ा सा, ये क्या है, केंद्रक है, जो कि इस कोशिका की सभी एक्टिविटीज, क्रियाओं पे क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण रखता है। तो ये केंद्रक है। तो केंद्रक की परिभाषा लिख लेंगे कि कोशिका के मध्यस्थ हिस्से में जो एक सुस्पष्ट संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर जेली समान एक पदार्थ भरा रहता है, जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इंग्लिश में कहते हो साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। इस न्यूक्लियस केंद्रक के चारों तरफ एक लिक्विड होता है जिसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और केंद्रक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, न्यूक्लियस। तो इस टाइप से आपको ये कोशिका की डेफिनेशन राइट कर लेनी है। ठीक है, लिविंग थिंग्स की ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे उनका शरीर बना होता है। फिर रंध्र अपन प्रीवियस क्लास में कर चुके थे, पिछली क्लास में रंध्र की पिक्चर भी बना ली थी अपन ने। आज देखते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक आप डालना कोशिका और कोशिका झिल्ली केंद्रक के बाद में, वो है प्रकाश संश्लेषण। कौन सी हेडिंग, प्रकाश संश्लेषण हेडिंग डालेंगे। और उसमें लिखना है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल होना जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो जिन पौधों में क्लोरोफिल होता है वो क्या कर सकता है, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को भोजन ऊर्जा में बदल सकता है। तो उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसकी वजह से उनका कलर हरा रहता है, जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। ये क्या करता है भाई, प्रकाश ऊर्जा को उपयोग कर साथ में खनिज तत्वों का, जल और खनिज पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करके उस प्रकाश ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदल देता है, खाद्य संश्लेषण कर लेता है। इस खाद्य संश्लेषण को
हरे पौधे क्या करते हैं, अलग अलग वे में, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, संग्रहण कर लेते हैं, उनका रिजर्वेशन कर लेते हैं। कुछ फ्रूट्स के फॉर्म में, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि उस फूड एनर्जी को फ्रूट्स के फॉर्म में रिजर्व कर लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि स्टेम के फॉर्म में, तने के फॉर्म में, जैसे आलू, प्याज, अदरक, ठीक है, हल्दी, ऐसे हैं जिनका अपन स्टेम क्या करते हैं, तना खाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपने फूड को रूट के फॉर्म में रिजर्व कर लेते हैं, जड़ों के फॉर्म में, जड़ों के रूप में, जैसे कैरेट, रेडिश, टर्निप, मूली, गाजर, शलगम, ठीक है। इस टाइप से वो क्या करते हैं, रूट्स के फॉर्म में। कुछ लीफ के फॉर्म में, जिनका अपन स्पिंच और पालक होता है, और भी कई तरह की हरी सब्जियां खाते हैं जिससे एनर्जी मिलती है। कुछ सीड के फॉर्म में रख लेते हैं भाई, बीजों के फॉर्म में, जैसे गेहूं है, जो सीरियल प्लांट्स है ना, जिनको गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये क्या करते हैं, बीजों के रूप में इसमें एनर्जी सेव कर लेते हैं। तो अलग अलग वे में वो प्लांट्स क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदलकर और उसका संग्रहण कर लेते हैं। उस संग्रहण को अपन यूज कर लेते हैं और उस सौर ऊर्जा को अपन भोजन ऊर्जा के रूप में लेते हैं और अलग अलग क्रियाकलाप में उसको अपन काम में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, खनिज तत्वों और जल का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस अपन रिलीज करते हैं, पोल्यूटेड, प्रदूषित गैस होती है, उसका यूज करके वो क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं, भोजन ऊर्जा में बदल देते हैं। और इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, रात्रि के समय नहीं होती है, ठीक है। रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, ओनली सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये आप राइट कर लीजिएगा। और इसमें जो रिएक्शन क्या होती है ये आपको राइट कर लेनी साइड वाली। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज की जाती है, CO2, ठीक है, और वाटर H2O, दोनों कंबाइन होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो इससे कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज जिसको कहते हैं C6H12O6, और ऑक्सीजन O2 जिसको अपन यूज कर लेते हैं। तो ये क्या है भाई, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की रिएक्शन है। तो ये भी आप राइट करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और साथ में आपको ये एक पिक्चर भी इसमें ड्रॉ कर लेनी है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बता रखा है कि एक हरा पौधा किस टाइप से भोजन बनाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।